लेक्चर नंबर 1 हमारा जो होगा उसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो उसमें जो दिया हुआ है वो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दिया है, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर। लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें तो आपको एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, क्योंकि आप एक पेपर पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक का मतलब तो आप समझते हैं कि जो कि बिल्कुल जीरो लेवल से हुआ, जीरो लेवल से उसको बेसिक बोलते हैं। बेसिक जैसे एजुकेशन की बात करते हैं तो बेसिक एजुकेशन जो होता है, बच्चों का जो एजुकेशन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम एलिमेंट्री एजुकेशन, जब हम लोग बच्चे को बिल्कुल ABCD से सिखाया जाता है उसको बेसिक बोला जाता है। तो बेसिक का मतलब यही हुआ कि बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो लेवल है ना, वहां से हम लोग उसको बेसिक को डिफाइन करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउ यू कैन डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, आप इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का डिफिनेशन जो है वो सभी जगह आप देखेंगे, बहुत सारे बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन जो आप सभी डिफिनेशन का एक कंक्लूजन निकालेंगे, सभी डिफिनेशन को लेकर के उसका एक कंक्लूजन निकालेंगे तो उसमें यही आपको मिलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस और यू कैन से ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स से ही निकला है, इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर का स्टडी करते हैं इन डिफरेंट फील्ड, इन डिफरेंट फील्ड। आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन व्हाट, इन मटेरियल और इन गैसेस और इन वैक्यूम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया, व्हाट इज द definition of electronics. Electronics is a branch of science in which we study the behavior of electrons under the effect of electric and magnetic field in solid, gases and vacuum. इसके अंदर हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफिनेशन हो गया। डिफिनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कि एज ए आपको कोई अदर व्यक्ति पूछ दे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, तुम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, है ना, तो कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको यही बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हुआ वो दो शब्द से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दो शब्द से मिलके बना है। पहला हमारा वर्ड क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन, एंड सेकंड वन इज मैकेनिक्स। तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, मैकेनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन गैस के अंदर कैसे मूव करता है अगर करता है तो, या सॉलिड के अंदर कैसे मूव करता है, या कोई और अदर मटेरियल के अंदर कैसे करता है, या फिर वैक्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन का क्या बिहेवियर होता है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्लियर आपको हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, किस तरह से वो बिहेव करता है। अब आपको यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वी आर ऑन द फॉर्मुलेटर ऐप, जहां पे आपको डिफरेंट सेमेस्टर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि आपका यूनिवर्सिटी, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ने जो प्रिस्क्राइब किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 2024, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं, सारे ब्रांचेस के आपके कोर्स अवेलेबल हैं। यू कैन परचेज द कोर्स आफ्टर सब्सक्रिप्शन लेकर के आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक डिफिनेशन बताया है। नेक्स्ट हम अपने स्लाइड्स के ऊपर, तो आप देख रहे होंगे कि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और लेक्चर नंबर 1 में जो हम लोग यूनिट 1 के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 हमारा सेमीकंडक्टर डायोड है। यूनिट 1 जो दिया हुआ है वो सेमीकंडक्टर डायोड है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेमीकंडक्टर डायोड, फर्स्ट ऑफ ऑल we will focus what is semiconductor। और सेमीकंडक्टर से पहले जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, वो उसकी आवश्यकता नहीं थी,
क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानना चाहिए। मैंने इससे पहले भी जो सिलेबस का इंट्रोडक्शन हुआ था उसमें मैंने बताया था कि मटेरियल जो होता है जिसका स्पेसिफिक कुछ शेप होता है, विच कैन ऑक्युपाई सम स्पेस, है ना, उसको हम लोग मटेरियल बोलते हैं या मैटर बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग मटेरियल को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। 3 कैटेगरी कौन कौन सा होता है? एक तो कंडक्टर होता है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। दूसरा हमारा क्या होता है? इंसुलेटर्स होता है, जो कि है ना बैड कंडक्टर्स होते हैं, विच कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और तीसरा हमारा क्या होता है? सेमी कंडक्टर होता है। तो सेमी कंडक्टर क्या होता है? हमको फोकस करना है सेमी कंडक्टर के ऊपर, हमको कंडक्टर और इंसुलेटर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। हमको केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमी कंडक्टर पे फोकस करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सेमी कंडक्टर मटेरियल का बना होता है। उसका बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स जो होता है वो क्या होता है? हमारा क्या होता है? सेमी कंडक्टर मटेरियल्स होता है। तो सेमी कंडक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे हम? हाउ वी कैन डिफाइन द सेमी कंडक्टर? तो सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, अब आप पूछेंगे सर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो कंडक्टिविटी, कितना वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करेगा तो करंट फ्लो होगा। तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एग्जांपल के तौर पे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एग्जांपल के तौर पे उसकी कंडक्टिविटी और उसकी रेसिस्टिविटी, है ना, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करे, इस प्रकार के मटेरियल को हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफिनेशन? स्टैंडर्ड डिफिनेशन ऑफ सेमी कंडक्टर: सेमी कंडक्टर इज दैट टाइप ऑफ मटेरियल whose electrical properties lies between कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है। इस प्रकार के मटेरियल को, मैटर को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आप देख भी पा रहे होंगे, आपके बोर्ड पे लिखा है कि ए मटेरियल हुज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी। इसके अलावा भी और भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन बेसिकली हम लोग 2 ही प्रॉपर्टी को यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करे। इसका क्या मतलब है? इसको भी आप थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा जितना हमको रिक्वायर है उतना ही हम लोग समझेंगे। इसका ये मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल जो कभी इंसुलेटर के तरह बिहेव करता है और कभी वो कंडक्टर के तरह बिहेव करता है ना। किसी टेम्परेचर पे, हम अगर इसको और ब्रॉडली एक्सप्लेन करना चाहें, इसको और थोड़ा सा इलेबोरेट करें, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल है हमारे पास जो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर इंसुलेटर के तरह बिहेव करता है और पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कंडक्टर के तरह बिहेव करने लगता है। तो इस प्रकार के मटेरियल को सेमीकंडक्टर बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये 2 नेचुरल अकरिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ये 2 नेचुरल अकरिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जिसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। और दूसरा हमारा क्या है? गैलियम आर्सेनाइड, जो कि कंपाउंड फॉर्म में है, इंडियम फॉस्फाइड, जो कि कंपाउंड फॉर्म में है। एक कार्बन भी हम लोग सेमीकंडक्टर के रूप में यूज करते हैं। कार्बन के एलोट्रोप्स का कुछ एलोट्रोप्स हैं जिसका सेमीकंडक्टर के रूप में यूज होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा मोस्ट यूज सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है और इंडियम फॉस्फाइड है। गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड का यूज एलईडी बनाने में होता है, लाइट इमिटिंग डायोड बनाने में होता है। लाइट इमिटिंग डायोड टॉपिक आपको पढ़ना भी है यूनिट नंबर 1 में ही। ठीक है, तो क्लियर है आप लोग को कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या हुआ? कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ईटीसी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। दैट टाइप ऑफ मटेरियल इज नोन एज सेमीकंडक्टर। इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एग्जांपल में आपने देखा, मैंने अभी बताया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ईटीसी। अब इतना चीज जानने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा यहां पे है वो टॉपिक है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। कुछ प्रॉपर्टीज भी होगा, उसका डिफिनेशन देने के बाद कुछ प्रॉपर्टी भी हमको जानना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल का।
तो पहला प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन इंसुलेटर बट हायर देन कंडक्टर। रेसिस्टिविटी मींस व्हाट? ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है जिसके थ्रू वो क्या करता है, एक अवरोध उत्पन्न करता है, एक अपोजिशन उत्पन्न करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट बोलते हैं हम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसकी जो रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है ना, जो प्रतिरोध ये उत्पन्न करता है, जो अपोजिशन ये उत्पन्न करता है, कौन? सेमीकंडक्टर, वो क्या होता है? लेस देन इंसुलेटर एंड हायर देन कंडक्टर। मतलब अगर हम यहां पे डिफाइन करें तो सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी किस मटेरियल की होती है? सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है, ठीक है। और उसके बाद किसकी होती है? तो सेमीकंडक्टर की होती है। और सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी होती है? कंडक्टर की होती है। मतलब अपोजिशन ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और करंट, ठीक है। तो यहां से हमको इस पॉइंट से यही कंक्लूजन मिला कि सबसे ज्यादा रेसिस्टिविटी इंसुलेटर की होती है। जैसे वुड है हमारा, प्लास्टिक है हमारा, ये सब क्या है? इंसुलेटर्स है। तो इसकी रेसिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। सो इंसुलेटर्स का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए करते हैं, प्लास्टिक का, वुड का यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्या है? दिस इज व्हाट रेसिस्टिविटी, है ना। और सेकंड क्या कर रहा है? सेकंड पॉइंट कर रहा है कि सेमीकंडक्टर शोज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इन सिंपल वर्ड, रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। अब टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है? सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल मैंने आपको दिया है और आप उस पर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, उसको गर्म कर रहे हो, सीधी सी बात। तो गर्म करने पर उसके अंदर उसकी जो कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी वो कैसे वेरी करेगा? हाउ इट विल वेरी। तो इसके बारे में बोला है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, सपोज दैट मैं डिक्रीज कर रहा हूं तो उसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, उसका रेसिस्टेंस क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस उसका क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। और इस प्रकार का मटेरियल जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसका कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो या फिर टेम्परेचर डिक्रीज करने पे उसका कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इंक्रीज हो, इस प्रकार के मटेरियल को नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल बोला जाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग एनटीसी बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? एनटीसी बोलते हैं, ठीक है। तो एनटीसी सेमीकंडक्टर हमारा कैसा मटेरियल हुआ? सेमीकंडक्टर हमारा एनटीसी मटेरियल हुआ, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आप यहां पे देख पा रहे होंगे, यहां लिखा हुआ है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर its resistance will decrease and when we decrease the temperature its resistance will increase, ठीक है। इसके अलावा एक हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होता है जिसको हम लोग पीटीसी बोलते हैं। पीटीसी मींस व्हाट? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो उसको हम लोग पीटीसी बोलेंगे। वैसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे? पीटीसी बोलेंगे, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एग्जांपल के तौर पे मेटल जो कि गुड कंडक्टर होता है, इसमें आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसकी रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप कहोगे सर कैसे? बिल्कुल, मेटल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें जो फ्री होता है, जो कंडक्शन करता है, वो बहुत ज्यादा होता है। जब आप किसी मेटल को हीट करोगे तो उसके अंदर बॉन्ड ब्रेक होगा और मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज होगा। एंड दीज इलेक्ट्रॉन विल बी कंसंट्रेटेड वेरी डेंसली
मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है बहुत हाई होता है, तो वो एक दूसरे से क्या होने लगेगा, कोलाइड होने लगेगा, एक दूसरे से कोलाइड होने लगेगा, टकराने लगेगा, और इस कारण से इसकी रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पाया तो क्या हुआ, नो करंट विल फ्लो बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट। मूवमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो पॉपुलेशन होता है वेरी डेंस, वेरी हाई पॉपुलेशन, एंड व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिलीज, और भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, और जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पे क्या होता है, जाम लग जाता है ना। प्रैक्टिकली भी आप देखो कि किसी जगह पे आप बहुत ज्यादा आदमी को भेज दो, बहुत ज्यादा आदमी अगर वहां चला जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जाम जैसी स्थिति हो जाती है, तो मोबिलिटी क्या होता है, रुक जाता है, जाम हो जाता है तो मूवमेंट रुक जाता है, ठीक है। और मूवमेंट रुक गया मतलब नो करंट फ्लो मींस व्हाट, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बढ़ गया। तो यही चीज मेटल के अंदर होता है। क्यों उसको पीटीसी बोलते हैं हम लोग, इसलिए बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और दे स्टार्ट कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड रिजल्टेंट मूवमेंट इज इक्वल टू व्हाट, वेरी वेरी लेस, दैट्स व्हाई इट्स रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, ठीक है। तो एनटीसी और पीटीसी दो टाइप के हमारे मटेरियल होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर हमारा क्या हुआ, पीटीसी हुआ, एनटीसी हुआ। सेमीकंडक्टर कैसा मटेरियल है, एनटीसी, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी पॉइंट इसमें डिस्कस कर रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलिए, एट 0 केल्विन, ठीक है ना। 0 केल्विन हमारा क्या हुआ, 0 केल्विन मींस व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन। 0 केल्विन को अगर हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में, तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस व्हाट, 0 केल्विन, 0 और यहाँ पे ब्रैकेट में के लिखते हैं केल्विन, और इसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस ये हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। तो कहता है क्या कि एट 0 केल्विन मींस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक इंसुलेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को एकदम मार्क करिएगा कि 0 केल्विन पर या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह। As the temperature increases, it works as a conductor. जैसे जैसे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, 0 केल्विन से टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, वो धीरे धीरे कंडक्टर बनना शुरू हो जाएगा। इसका क्या रीजन है, इसका भी एक रीजन है कि किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे। अगर किसी मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो इंसुलेटर कहलाएगा, और किसी मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंडक्टर कहलाएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ध्यान से सुनना है आपको इस बात को कि एट 0 केल्विन देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इनसाइड सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो आप पूछेंगे कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां होते, तो ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अटैच विद देयर पेरेंट्स एटम, अपने पेरेंट्स एटम से वो अटैच होते हैं, एंड ऑल द एटम्स आर इंगेज इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक सेमीकंडक्टर का एटम दूसरे सेमीकंडक्टर के एटम से क्या होता है, बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग बॉन्ड, जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और ये कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच होता है, इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो किसी एटम में न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं वो हमारा वैलेंस शेल होता है, और वैलेंस शेल एक एटम का दूसरे एटम के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है शेयर करके। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर
participated in the covalent bond. That's why no electrons are available, no electrons are free. That's why that material at absolute temperature or 0 Kelvin behaves like an insulator. इस कारण से वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिल गया है कि क्यों ये 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो इसका आंसर यही होगा कि देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकॉज ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटेड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में है तो कैसे फ्री होगा। बट जैसे टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करेंगे और बढ़ाते बढ़ाते हम उसको कहां ले जाएंगे, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर वो बिल्कुल कंडक्टर हो जाए, बिल्कुल एक गुड कंडक्टर हो जाए। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री, उसमें आप उसमें उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 जोड़ दीजिए। तो रूम टेम्परेचर हमारा क्या होता है, व्हाट इज रूम टेम्परेचर। सो रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, किसी किसी बुक में 25 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो रूम टेम्परेचर जो है दिस इज इक्वल टू व्हाट, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में अगर करेंगे तो 273 जोड़ दीजिए इस पे, तो 27 प्लस 273 इट इज इक्वल टू 300 केल्विन, 300 केल्विन। ठीक है, तो जैसे हम 300 केल्विन के ऊपर गए, हीट करते करते, गर्म करते करते सेमीकंडक्टर को, क्या हुआ, बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो गए। बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड जो बने हुए थे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर 0 केल्विन पे, वो क्या होना शुरू हो गया, ब्रेक हो गया, कंप्लीटली ब्रेक हो गया। और जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है व्हेन बॉन्ड विल ब्रेक। तो बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, एनर्जी प्रोवाइड कराया, इसके कारण से बॉन्ड ब्रेक हुआ और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, फ्री हो गए। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, लेकिन रूम टेम्परेचर पर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए क्योंकि बॉन्ड्स ब्रेक हुए और उस कारण से वो कंडक्ट करना शुरू किए। यही कारण है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं और रूम टेम्परेचर पर ले जाते हैं, सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। और 0 केल्विन पर जहां पे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटेड इन कोवेलेंट बॉन्डिंग, नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, दैट्स व्हाई इट इज बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर। वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इतना एक्सप्लेनेशन देने के बाद, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन हमने आपको दे दिया, ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई आपसे पूछेगा कि क्यों सेमीकंडक्टर बोलते हैं, तो आप इस एग्जाम्पल को बता करके बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं कि देखो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है, कंडक्टिविटी जो है ना, वो बिल्कुल 0 है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर और रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल हाईली कंडक्टिव है। इसी कारण से इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए चौथे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। चौथा पॉइंट है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर आर एडेड। अब इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब किसी सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी एटम्स डालोगे, इंप्यूरिटी एटम्स उसके अंदर डालोगे तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। इसका भी रीजन यही है कि जब आप कोई इंप्यूरिटी डालते हैं तो वो इंप्यूरिटी एटम उसके अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ा देता है। और जहां इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, वो कंडक्टिविटी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है ना। इलेक्ट्रॉन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन बोथ आर नॉट व्हाट, सेम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स वो हुआ जो कि एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या फिर एटम के इंटरनल ऑर्बिट में, लोअर एनर्जी स्टेट में या हायर एनर्जी स्टेट में है। और फ्री इलेक्ट्रॉन वो हुआ जो कि उस ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है, जो उस ऑर्बिट से बाहर निकल चुका है, फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल, मटेरियल के अंदर में मूव करने में वो कैपेबल हो, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इलेक्ट्रॉन्स वो होता है जो कि शेल के अंदर होता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर एनर्जी उसकी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करा दो, जितना ज्यादा एनर्जी दोगे वो जल्द से जल्द फ्री हो जाएगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं।
तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है जब आप उसमें कुछ इंप्योरिटी डालते हो, कुछ इंप्योरिटी उसके अंदर डालते हो, और इसी प्रक्रिया को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग मींस व्हाट? एडिंग ऑफ द इंप्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर आगे बताएंगे, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है। तो एडिंग ऑफ द इंप्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर so that its conductivity will increase, its conductivity will increase, that is known as what? Doping। उसी को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। डोपिंग का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तुमको बताते हैं। बहुत सारा ये चैंपियनशिप होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ओलंपिक। ओलंपिक बहुत बड़ा है ना, क्या है, एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्पोर्ट्स हैं उसका एक मतलब क्या है, कलेक्शन हम लोग ओलंपिक के अंदर देखते हैं। बहुत सारे खेल होते हैं उसमें, है ना, रनिंग है, उसका शूटिंग है, स्विमिंग है, डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत सारे, ठीक है, वेट लिफ्टिंग है। तो ओलंपिक के अंदर जो भी प्लेयर्स होते हैं उनका डोप टेस्ट होता है, डोप टेस्ट, उसको डोप टेस्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो डोप टेस्ट में क्या होता है, उनके ब्लड का सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को एनालाइज किया जाता है और उसमें देखा जाता है ये कोई इसमें केमिकल तो नहीं है, क्या वो वेट लिफ्टर जो है वो कुछ पावर मेडिसिन तो नहीं ले लिया है, जिसके कारण से वो वहां पे एट इंस्टेंट क्या हो, उसका पावर लेवल बढ़ जाए और वो वेट लिफ्टिंग आराम से कर ले। वेट लिफ्टिंग में जो पॉइंट्स होते हैं वो इसी पर दिए जाते हैं, कितना अच्छे से आप किसी वेट को उठा रहे हैं जो प्रिस्क्राइब्ड वेट है। तो इसलिए बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन ले लेते हैं जो कि उनके पावर लेवल को बढ़ा देता है। तो ये तो चीटिंग वहां पे हो गया, है ना, ये तो क्या हो गया, चीटिंग हो गया ना वहां पे, कि आप अपने क्षमता के हिसाब से नहीं खेल रहे, अपने पावर को इंक्रीज करके खेल रहे फॉर ए शॉर्टर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जो मेडिसिन वो लेता है उसका कंटेंट उसके ब्लड के अंदर होता है और ब्लड से आराम से पता चल जाता है कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ये ब्लड के अंदर मेडिसिन इसने लिया, इसके कंटेंट्स पाए जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डोप टेस्ट। तो डोपिंग टेस्ट होता है, उसको पॉजिटिव निगेटिव कैटेगरी में डाला जाता है। किसी ने मेडिसिन लिया है, उसके ब्लड से निकल गया वो सैंपल, तो वो डोप टेस्ट पॉजिटिव माना जाएगा, और नहीं निकला है तो उसको डोप टेस्ट निगेटिव माना जाएगा, ठीक है। तो वहां पर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा क्या हो गया, एक डिसएडवांटेज हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब्ड लॉज रूल रेगुलेशन बने हैं उसी पर खिलाड़ियों को चलना चाहिए। लेकिन सेमीकंडक्टर में जस्ट उल्टा है। सेमीकंडक्टर में क्या है, हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि उसके कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। जैसे आपने कोई एक्सटर्नल एटम उसके अंदर डाला, वो एटम उसके साथ मिल गया और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया या कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, इसके कारण से वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो डोपिंग क्या है, किसी सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी का ऐड करना ताकि हम उसके कंडक्टिविटी को, उसके कंडक्ट करने की क्षमता को, करंट और इलेक्ट्रॉन के कंडक्ट करने की क्षमता को बढ़ा दें। इस प्रकार के को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो चारों आपको क्लियर हो गया प्रॉपर्टीज, चारों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने 1 by 1 आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपको पढ़ाना मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल जीरो से शुरू किया है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि 10+2 करके आए होंगे वो एडवांस फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर पढ़ के आए होंगे, लेकिन मुझे पता है कि 90% स्टूडेंट्स मॉडर्न फिजिक्स टच नहीं करते हैं। वो बिल्कुल इधर ही मैकेनिक्स और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में लगे रह जाते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने का टाइम नहीं होता, जबकि मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही आसान होता है और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी जो भी पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर नाम ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है तो हमको बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के में चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम दो सेमीकंडक्टर मटेरियल का आपको एग्जांपल बताया था। इसके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। ये हमारा सिलिकॉन है और इधर हमारा जर्मेनियम है। आप देखो, चेक करो, ये सिलिकॉन है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 14 होता है। एटॉमिक नंबर 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल
इन द सेल। कितने हो गए? 14। आप काउंट करके यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, सिलिकॉन का ये न्यूक्लियस है। एटॉमिक मास से हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल और केवल मतलब किस चीज से, ये भी हम बताते हैं आपको। ठीक है ना, बाकी ये सब जो है आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इससे भी आपको मतलब नहीं है। मतलब आपको इसमें केवल और केवल उस इलेक्ट्रॉन से है जो इसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, वैलेंस शेल क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी एटम के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जो सबसे लास्ट वाला जो हमारा क्या होता है? ऑर्बिट होता है। ये लास्ट वाला ऑर्बिट आप देख रहे हो, इसमें इसी को हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है ना, इसका एनर्जी लेवल हाई होता है। इसका एनर्जी लेवल क्या होता है? हाई होता है। ठीक है ना, जैसे जैसे हाई कर दोगे, मान लो ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है इनर शेल और ये आउटर शेल है, तो आउटर शेल को हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं। तो हमको मतलब केवल वैलेंस शेल से, अंदर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है इससे हमको कोई मतलब नहीं। इसमें आप देख पा रहे हो कि वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है 1 2 3 4। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन हो गया, विच इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, विच इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जर्मेनियम के ऊपर। अब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 32 है, मतलब क्या कि 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे चारों तरफ न्यूक्लियस के। तो इसमें बाकी इनसाइड शेल के अंदर हम मतलब नहीं, इसके भी आउटर शेल की अगर हम स्टडी करें, आउटर को देखें, तो आप पाएंगे कि इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन केमिस्ट्री की थ्योरी ये बोलती है कि किसी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो डुएट पूरा होना चाहिए या ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। डुएट तो हम लोग हाइड्रोजन हीलियम के केस की बात करते हैं, एक्सेप्शनल केस है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एटम को स्टेबल होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जबकि दोनों में आप देख रहे हो कि 4 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो एटम्स हैं ये स्टेबल होंगे क्या? अभी तो नहीं होंगे, अभी ये दोनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्या होगा? ये जो एटम है ये अनस्टेबल होगा क्या? ये हमेशा अनस्टेबल होगा? नहीं। ये एटम अपने नेबरिंग एटम से क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा, शेयर करेगा। ठीक है, यहां पर भी एक सिलिकॉन होगा, उसका आउटर मोस्ट शेल होगा, उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, इसके साथ बनाएगा। एक बार हम करके यहां पे दिखा दें। जैसे मान लो कि मैंने यहां पे एक सिलिकॉन बनाया, हम सिर्फ और सिर्फ आउटर शेल बनाते हैं, अंदर वाले शेल को हम लोग यहां पे नहीं बनाते। ठीक है, यहां पे मैंने एक सिलिकॉन बनाया, यहां पे मैंने एक सिलिकॉन बनाया, यहां पे मैंने एक सिलिकॉन बनाया। ठीक है, और सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहां भी बना दिया, 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। हम केवल और केवल बीच वाले सिलिकॉन एटम के स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इधर भी होगा, बहुत सारे एटम्स होंगे, इसके बगल में भी बहुत सारा एटम होगा, ऊपर में होगा, नीचे में होगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ये होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है ये। ठीक है, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए बीच वाले सिलिकॉन एटम को अपने पड़ोसियों से क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो चलिए शेयर करा देते हैं, शेयर करा देते हैं, यहां से यहां शेयर करा देते हैं। ये मैंने शेयर करा दिया, एक यहां पे, यहां शेयर करा दिया, यहां शेयर करा दिया, और यहां शेयर करा दिया। ठीक है, शेयरिंग मतलब क्या है? तुम्हारा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है। इस प्रकार के बॉन्डिंग को हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये कैसा बॉन्ड बन रहा है? कैसा बॉन्ड बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग हो।
कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या हो, म्यूचुअल शेयर, एक दूसरे का शेयर हो। ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है और ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, ठीक है। जबकि आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर जहां पे हुआ वहां पर निगेटिव, और जहां से ट्रांसफर हुआ वहां पॉजिटिव आयंस बनते हैं, तो वो मेटल की बात होती है। सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। सेमीकंडक्टर में कौन सी बॉन्डिंग होती है, केवल कोवेलेंट बॉन्ड होती है। सेमीकंडक्टर में ओनली कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर, एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज व्हाट, व्हेन द एटम्स आर शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन विथ द नेबरिंग एटम्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि नेबरिंग एटम से शेयर है। जर्मेनियम में भी यही बात होगा, जर्मेनियम में भी यही बात होगी, ठीक है। तो अब आप काउंट करके देखो कि 8 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट शेल में हो रहा है कि नहीं। 4 को तो इसका अपना है, 4 को अपने पड़ोसी से शेयर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लीजिए ये सेंटर वाला जो एटम आप देख रहे हैं ना सिलिकॉन का, वो स्टेबल हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन का क्राइटेरिया पूरा हो गया, ऑक्टेट इसका पूरा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल हो गया। बहुत सारे इधर भी सिलिकॉन होंगे, इधर भी 4 है तो 4 बना दो, यहाँ पे 2 यहाँ बना दिए, 4 बना दिए, ठीक है ना। तो ये भी किसी न किसी से बॉन्ड बनाया होगा, ये भी किसी न किसी से बॉन्ड बनाया होगा, ये भी किसी न किसी से बॉन्ड बनाया होगा, तो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आपको मिलेगा सिलिकॉन का, है ना, सॉलिड स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया। जर्मेनियम में भी वही बात होती है कि इसके चारों तरफ जो है वो हम क्या करेंगे कि अदर जर्मेनियम नेबरिंग एटम से इसकी शेयरिंग करा देंगे और इसको स्टेबल बना देंगे सारे एटम्स को। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि केवल और केवल जिसका नेबरिंग एटम्स जो हो वो सिलिकॉन का ही हो। अगर सिलिकॉन का है तो ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कहलाता है। अगर केवल इसके अंदर पूरे के अंदर सिलिकॉन का एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे क्रिस्टल में केवल और केवल सिलिकॉन्स है, या फिर इस पूरे क्रिस्टल में केवल और केवल क्या है, जर्मेनियम है, तो ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। और इसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा सा ओवरव्यू ये आप ले लीजिए कि वैसा क्रिस्टल जिसमें केवल और केवल सिलिकॉन के एटम हो और कोई एटम प्रेजेंट ना हो, इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और अगर कोई दूसरा एटम्स आ गया उसमें, मतलब इंप्यूरिटी आ गई, अशुद्धता आ गया, इंप्यूरिटी आ गई, तो इस प्रकार के सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इसका मतलब है सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है। तो चलिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का। कभी कभी एग्जाम में सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, मतलब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन जर्मेनियम, कौन से सेमीकंडक्टर का ज्यादा यूज होता है, सिलिकॉन का कि जर्मेनियम का, वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन नेचर पे, ठीक है। चलते नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे मैंने आपको है ना नेट से गूगल के मदद से मैंने आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम का एक स्ट्रक्चर भी दिखाया है कि कैसा दिखता है ये, ठीक है। तो पहला हमारा सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, एंड दोज देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ये सब बातें तो डिस्कस हो चुकी है अभी अभी। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे न्यूक्लियस के चारों तरफ तो सिलिकॉन में 14 होंगे, और उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर काउंट करोगे तो कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। When this is made as single crystal, it can be used as a semiconductor प्रोडक्ट। ये सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। वही जर्मेनियम की अगर हम बात करेंगे तो इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ जो शेल डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसके जो आउटर मोस्ट शेल होगा जिसको वैलेंस शेल बोलते हैं, कितने होंगे, तो 4 होंगे यहाँ भी, ठीक है। और इसका भी यूज हम लोग सिंगल क्रिस्टल के रूप में करते हैं। बाकी गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड ये कंपाउंड के रूप में, मिक्सचर के रूप में हम लोग उसको क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों लगभग एक जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन दोनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस डिफरेंट है, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसा दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम में सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में ज्यादा हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं,
ज्यादा हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। रीजन दो है। रीजन क्या है? कारण दो है। पहला, एक सिलिकॉन जो है वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर, अर्थ पे एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। सिलिकॉन कहां से मिला? सिलिका से। सिलिका मतलब क्या हो गया? आपका जो मिट्टी हो गया, पत्थर से जो हमारा ये फाइन पाउडर्स अगर हम बना देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सैंड, दीज आर व्हाट? सिलिका, सिलिकेट, सिलिका, ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि अर्थ के ऊपर ये एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला रीजन यही हुआ कि सिलिकॉन की एबिलिटी अर्थ के ऊपर एज कंपेयर टू जर्मेनियम ज्यादा है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इजिली अवेलेबल भी है हमारे पास, इजिली अवेलेबल भी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं सिलिकॉन का, ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिलिकॉन का कि सिलिकॉन का टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेसिटी, हिंदी में बोलते हैं तापमान सहने की क्षमता, टेम्परेचर विथ स्टैंडिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, तापमान सहने की क्षमता एज कंपेयर टू जर्मेनियम, जर्मेनियम के कंपेयर में ज्यादा है। इसका मतलब है कि सिलिकॉन ज्यादा टेम्परेचर सह सकता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम, ठीक है। इसलिए ये दो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास रीजन है जिसके कारण से हम लोग जर्मेनियम के मुकाबले सिलिकॉन का ज्यादा यूज करते हैं। फिर आगे की तरफ चलेंगे तो कहीं कहीं जर्मेनियम का यूज किया जाता है, जर्मेनियम का यूज किया जाता है क्योंकि रिवर्स सैचुरेशन करंट कम होता है उसके अंदर। बहुत सारा रीजन, लेकिन अभी फिलहाल आपसे अगर कोई पूछता है कि सिलिकॉन जर्मेनियम में ज्यादातर हम सिलिकॉन का यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो ये दो रीजन आप बताएंगे, सफिशिएंट होगा एक्सप्लेनेशन करने में, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। अब देखो सेमीकंडक्टर को हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। सेमीकंडक्टर को हम लोग दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहला हमारा क्या हो गया? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आपको सेमीकंडक्टर का टाइप्स भी पूछेगा तो यही बताएंगे, दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया, जब वो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग सिलिकॉन का देख रहे थे, तो मैंने बताया था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर फॉर्म का होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। प्योर मतलब क्या? जितने भी एटम्स होंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में सभी सिलिकॉन 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 का होगा, या फिर जर्मेनियम का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जितने भी एटम्स अरेंज्ड होंगे उसमें वो सभी जर्मेनियम 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 का होगा, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारा क्या होता है कि वैसा सेमीकंडक्टर होता है जिसका जो कि प्योर फॉर्म में होता है, जो कि हमारा क्या होता है? प्योर फॉर्म में होता है। इसमें लिखा हुआ है एक्सीडिंगली प्योर, जो कि बिल्कुल हमारा प्योर हो फॉर्म में। और अकॉर्डिंग टू द एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड क्या है ये आगे करते हैं, अभी सिर्फ आपको यहाँ पे एनर्जी बैंड के बारे में दिमाग में रखना है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी, द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेमीकंडक्टर एट एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंसुलेटर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एम्बिएंट टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जांपल ऑफ ट्रू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बिल्कुल सिलिकॉन और जर्मेनियम दो एग्जांपल है, ठीक है। द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी इन बिलो एनर्जी लेवल डायग्राम। अब एनर्जी लेवल डायग्राम हम नीचे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे फिर से आएंगे इस स्लाइड के ऊपर और डिस्कस। देखिए मैंने इसमें और है कि इस करते हो तो रेसिस्टेंस किस तरह से इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये चीज आपको यहाँ पे जानना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा सेमीकंडक्टर होता है? प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई इंप्यूरिटी नहीं होता है। क्या क्या एग्जांपल होंगे? तो प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन एंड प्योर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ये हम लोग फिर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ गया है तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होता है? तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? इंप्यूरिटी डालते हैं। अगर आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और उसमें आपने डोपिंग करा दिया, मतलब कि आपने इंप्यूरिटी डाल दिया, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, यहां से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अगर मेरे पास कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, देखो शॉर्ट में हम SC लिख देते हैं, सेमीकंडक्टर, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी है ना, एटम्स ऐड कर दिया, इम्प्यूरिटी मटेरियल हमने ऐड कर दिया। एडिंग करने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है, दोनों को पाउडर बना करके मिक्स कर दो, या दोनों को क्या करो कि बॉयल कर दो, हीट कर दो, दोनों डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूजन भी करा सकते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने इम्प्यूरिटी को ऐड कर दिया, तो जो हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट बना वो कैसा बना, हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दिस इज व्हाट, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग इम्प्यूरिटी का एडिशन करते हैं, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डोपिंग। इसको क्या नाम देते हैं, डोपिंग। तो इसको कहीं पे आप लोग बना लीजिएगा, याद रखने में आसानी होगी कि इम्प्यूरिटी का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो एडिशन होता है उसके कारण से जो हमको यहाँ पे सेमीकंडक्टर मिलता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है। तो ये कैसा है, इम्प्योर, ये कैसा है, इम्प्योर। लेकिन ये इम्प्यूरिटी डालना हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेंट को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस किया है कि while insulating material may be doped to make them semiconductor, intrinsic semiconductor can also be doped to make a extrinsic semiconductor। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको डोपिंग करना पड़ेगा किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, चलिए अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, है ना, रिजल्ट ऑफ डोपिंग। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द एटम विच यू आर डोपिंग इट, है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक है, कैटेगरी में एटम विद द इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप फॉर निगेटिव, मतलब कि अगर आप उसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या वहां बढ़ गई तो एन टाइप, और पी टाइप फॉर पॉजिटिव। तो एन टाइप हम लोग कहां से, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 5 से हम लोग देखते हैं, और जो पी टाइप हमारा होता है पॉजिटिव, वो कहां से, ग्रुप 3 में। तो इसको हम लोग मोर डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि एन टाइप और पी टाइप क्या होता है, व्हाट इज एन टाइप, व्हाट इज पी टाइप। वहां पे ये बताया जाए कि जब डोपिंग आप किसी इंप्यूरिटी वैसे एटम से कराएंगे जो कि जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको पेंटावेलेंट एटम्स बोला जाता है, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर उससे अगर आप डोपिंग कराते हैं तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। और अगर वैसे एटम, इंप्यूरिटी एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ट्राइवेलेंट हो, उससे डोपिंग कराएंगे तो वो पी टाइप हमारा बनता है। तो डोपिंग का जो एटम आप यूज कर रहे हो वो डिसाइड करेगा कि एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा कि पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डोपिंग का क्या पर्पस है, इंप्यूरिटी डालने का क्या पर्पस है, हम उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं, हम उसके कंडक्टिविटी को चेंज करना चाह रहे हैं, हम उसके रेसिस्टिविटी चेंज करना चाह रहे हैं। यही पर्पस है डोपिंग करने का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। नहीं तो क्यों आदमी चाहेगा कि कोई इम्प्योर चीज को इम्प्योर चीज बना दे, प्योर को इम्प्योर हम क्यों बना दें, कुछ ना कुछ रीजन होगा, है। तो इसके अंदर क्या रीजन है, उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम अपने फेवर में करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कंडक्शन ज्यादा हो, कंडक्शन ज्यादा हो, फास्ट कंडक्टिंग हो। ठीक है, तो ये आप हमारा क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो एनर्जी बैंड है।